तो आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ ना, वो सच में अमेजिंग होने वाली है। बस आप जल्दी जल्दी से ये मज़ेदार से पोटैटो ब्रेड रोल बनाते जाएं, खाने वाले प्लेटें चट कर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। घर की चीज़ों से कम मेहनत से बनाएं ढेर सारे पोटैटो ब्रेड फिंगर्स। बनाने में तो इतने आसान है कि आप देखते ही इन्हें बनाना चाहेंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी क्रिस्पी ब्रेड फिंगर रोल बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सुपर टेस्टी सुपर क्रिस्पी मज़ेदार से पोटैटो ब्रेड फिंगर रोल बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए मैंने 3 अदद उबले हुए आलू को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें और ये बड़े होल वाला ग्रेटर इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, आलू को मैंने कुछ मुख्तलिफ तरीके से बॉयल किया है, ये कम्प्लीटली कुक आलू नहीं है। तो आलू बॉयल करने के लिए मैंने क्या किया, एक पतीली में मैंने पानी डाला। पानी डालने के बाद 3 मीडियम साइज़ के आलू लें, छीलने के बाद पानी में ऐड कर दें। अच्छा जी, पानी में बॉयल आने देंगे और जैसे ही पानी में बॉयल आएगा ना, तो बस 5 से 7 मिनट के लिए ही आलू को बॉयल करेंगे। आलू को हमने हाफ़ टर्न करना है, मुकम्मल तौर पर गलाना नहीं है, सॉफ्ट नहीं करना। तो बस 5 से 6 मिनट के लिए या मैक्सिमम 7 से 8 मिनट के लिए आप आलू को बॉयल कर लें। तो देखें, छुरी की नोक की मदद से मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर हम छुरी की नोक आलू के अंदर डालते हैं ना, तो देखें तकरीबन आलू अंदर से कच्चा है, बस हल्की सी लेयर इसकी ऊपर से पक चुकी है। बस इसी स्टेज पर फ्लेम को ऑफ़ कर दें, आलू को निकालें और इन्हें ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद इन्हें ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। इस तरीके से आलू को बॉयल करेंगे ना, तो इसमें स्टार्च कम से कम रहता है। आलू के ये फिंगर रोल बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो देखिए, एक आलू मैं आपको काट कर भी दिखा देती हूँ। आपको एक लेयर नज़र आ रही होगी, यानी कि ऊपर की लेयर हल्की सी पक चुकी है, मगर अंदर से आलू अभी भी मीडियम सॉफ्ट है। आई होप आलू को बॉयल करने का ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। चलें जी, आलू जैसे ही ठंडे हुए मैंने इन्हें ग्रेट कर लिया है। अब देखें, आलू ग्रेट हो चुके हैं, इन्हें तो रख देते हैं एक साइड पर। अच्छा जी, एक बोल ले लिया है मैंने और इसमें डालूंगी मैं 4 से 5 ब्रेड के स्लाइसेस। मैं सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप घर में बची हुई ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे जो आधी ब्रेड खाकर आधी छोड़ जाते हैं, उस ब्रेड को ज़ाया ना करें, बल्कि ये मज़ेदार से पोटैटो ब्रेड फिंगर बना लें। तो मैं 5 ब्रेड के स्लाइसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। ब्रेड छोटे साइज़ की है, अगर बड़े साइज़ की ब्रेड है ना, तो 4 भी काफ़ी रहेंगे। अब आधा कप पानी ले लें और ब्रेड के ऊपर डालें। ब्रेड को हमने हल्का सा गीला करना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं, इतना कि ब्रेड पानी को सोख कर ले और नरम पड़ जाए। तो जैसे ही ब्रेड नरम पड़ जाएगी, ब्रेड को उठाएं और दोनों हाथों की मदद से इसका एक्स्ट्रा पानी निचोड़ दें। तो ध्यान में रखें कि ब्रेड में ज़र्रा बराबर भी पानी नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से ब्रेड की एक डो बना लें, तो इसे आलू में शामिल कर दें। चलें जी, अब मज़ीद इसे चटपटा करारा बनाने के लिए डालूंगी मैं इसमें फ्रेश लाल मिर्चें। आप लोगों के पास हरी मिर्च है ना, उसे भी बारीक काट कर डाल सकते हैं। डालेंगे इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। नमक शामिल कर रही हूँ मैं इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा डालेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के। पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून और डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें। मोटा कुटा हुआ ज़ीरा भी डालूँगी इसमें 1 टीस्पून और डालेंगे इसमें चाट मसाला तकरीबन 1 टीस्पून। देखें, नमक पहले कम ही रखें क्योंकि चाट मसाले में भी अच्छा ख़ासा नमक होता है। बाइंडिंग के लिए मैं कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करूँगी, तो ये 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है। चलें जी, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, वेल कंबाइन कर लेते हैं। जो ये मिक्स मैं बनाने जा रही हूँ ना आलू ब्रेड रोल का, ये थोड़ा थोड़ा सा चिपचिपा रहेगा, तो परेशान ना हो, बस अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें, इतनी कि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। नमक चेक कर लें, इसी स्टेज पर मिक्स करने के बाद नमक कम लगे तो मज़ीद ऐड कर लें। अब हाथों को हल्का सा मैं ग्रीस कर लूँगी ऑयल की मदद से और यहाँ पर पोटैटो ब्रेड फिंगर रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप कोई सी भी शेप दे सकते हैं, आप इसकी टिक्कियाँ बना सकते हैं, राउंड बॉल बनाकर तैयार कर सकते हैं, मगर मैं इन्हें सिलेंडर शेप में दूंगी। तकरीबन 3 इंच की लंबाई में इस तरीके से ब्रेड फिंगर रोल बनाकर तैयार कर लेंगे और सारे ही रोल आप लोगों ने ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो देखें,
माशाल्लाह से अभी से लग रहे हैं ना टेस्टी। तो पोटैटो ब्रेड फिंगर रोल को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। तो मैंने ले लिया है आधा कप के बराबर मैदा, 1/4 टीस्पून इसमें डालूंगी नमक का और डालेंगे इसमें पानी और अच्छे तरीके से इसे बीट कर लेंगे। मैदे की गुठलियों को ख़त्म कर लेंगे। अच्छा, मैदा इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो इसकी रिप्लेसमेंट में आप 2 अंडे तोड़ लें और उन्हें अच्छे तरीके से फेंट लें। तो जैसा आपको मुनासिब लगे, जैसा आपको आसान लगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से मैदे को घोल लिया है। मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको चेक करवा देती हूँ और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा से भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। बस अब कुछ भी नहीं करना, एक एक ब्रेड रोल उठाएं, पहले मैदे की डिप में अच्छे तरीके से कोट करें और फिर ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से लपेट लें। इंतहाई क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे और ये कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरेगी और ना ही ये ऑयल में बिखरेंगे इंशाल्लाह ताला। तो सारे ही ब्रेड फिंगर रोल को आप लोगों ने इसी तरीके से कोट कर लेना है और इसी स्टेज पर आप 4 से 5 दिन के लिए इन्हें फ्रिज में रख कर महफूज कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे निकालें और बस फ्राई कर लें। तो मज़ेदार से पोटैटो ब्रेड फिंगर रोल बनाने के लिए आप लोगों ने ऑयल को मीडियम टू हाई फ्लेम पे गरम करना है, क्योंकि अंदर तो हर चीज़ हमने पकी हुई डाली है, ऊपर से ही इसे क्रिस्पी करना है ना। तो बस फ्लेम को मीडियम टू हाई रखें और इस तरीके से रोल ऑयल में डालते जाएं। अच्छा, मैंने इसमें प्याज ऐड नहीं किया, आप चाहें तो इसमें बारीक कटी हुई प्याज भी ऐड कर सकते हैं, मगर आप लोग अगर प्याज डाल रहे हैं ना तो इसे फ़ौरन बनाएं और फ़ौरन से सर्व कर दें, क्योंकि प्याज पानी छोड़ती है। फिर आप इसे 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में नहीं रख सकते। तो बस उलटते पुलटते रहें। आप देख रहे हैं कि ज़रा बराबर भी ये ऑयल में नहीं बिखरे और ना ही ऑयल गंदा हुआ है। तो जैसे ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और ये क्रिस्पी क्रंची हो जाए तो बस निकाल लेते हैं इन्हें। गर्मा गर्म आप इन्हें चाय के साथ सर्व करें, साथ में हरी चटनी या फिर केचप रख लें, खाकर मज़ा आ जाएगा। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो आइडियल रेसिपी है, क्योंकि इसमें चिकन मटन का कोई रोला ही नहीं है। तो आलू तो हर घर में मौजूद होते हैं और ब्रेड भी तकरीबन सारे ही नाश्ते में खाते हैं। अब बची हुई ब्रेड से भी ये मज़ेदार सी रेसिपी बना सकते हैं। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखें, माशाल्लाह से बेहतरीन टेक्सचर आया है और ये कितने क्रिस्पी बने हैं। जायकेदार मज़ेदार पोटैटो ब्रेड फिंगर रोल बनाएं और आज ही मुझे इसका फीडबैक दें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।